तो देखिए इस ऐसे में ये बोल रहा है ना, पहली बात है कि AI इज ओनली एज एथिकल एज द हैंड दैट प्रोग्राम्स इट। ठीक है, आपने मतलब सही बताया है कि AI उतना ही एथिकल है जितना जो उसको बनाने वाला है। देखिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था ये वाला कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। ये 2021 का यूपीएससी का PYQ है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये डिस्कस किया है द सैडेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ राइट नाउ इज़ दैट साइंस गैदर नॉलेज फास्टर देन सोसाइटी गैदर विजडम। एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये डिस्कस किया है टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अस कनेक्शन विदाउट इंटीमेसी एंड नॉलेज विदाउट विजडम। फिर एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये डिस्कस किया है द एज ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस एंड डिक्लाइन ऑफ वाइज चॉइसेस। तो ये बेसिकली क्या है ना, हम लोगों का जो है ये 5वां ऐसे है साइंस टेक पे। AI इज ओनली एज एथिकल एज द हैंड दैट प्रोग्राम्स इट बेसिकली। तो AI उतना देखिए आज का ज़माना जो है ना AI का बेसिकली, हम लोग 5th जनरेशन में हैं बेसिकली। तो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि है ना। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो आपने बताया कि ठीक है USA ने किया था, दैट इज़ फाइन, आप ऐसा कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन क्या है ना, मैं थोड़ा इसमें क्या है ना फ़नी अंदाज लूँगा बेसिकली। फ़नी अंदाज ये लूँगा कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से एक दिन पूछता है, वन डे अ चाइल्ड आस्क्स हिज फादर दैट कैन अ रोबोट बिकम इविल्स। क्या एक रोबोट जो है ना एक बुरा बन सकता है, राक्षस बन सकता है? द फादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड अ मिरर नेवर चूजेज द फेस इट रिफ्लेक्ट्स, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स हूएवर स्टैंड्स बिफोर इट। जैसे जो एक मिरर होता है ना, अब उसके सामने जो जो चेहरा है अच्छा या गोरा, उसको वैसा ही दिखाएगा मिरर। वैसे ही हम जो जैसा बनाना चाहते हैं ना AI को, वैसा ही बनेगा बेसिकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द मिरर एक्चुअली यहाँ पे। इट इम्प्लाइज दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस values and bias basically. If humanity programs wisdom, AI spreads wisdom. If humanity programs hatred, AI spread hatred. And that is what that father is saying. कि a mirror never chooses the face it reflects. It only reflects whoever stands before it. अब जैसा जिसका चेहरा रहेगा वैसे दिखेगा मिरर में ना, वैसे ही है। जैसा बनाओगे AI को वैसे ना बनेगा। थोड़ा सा मैं फानी अंदाज में लाऊंगा इसको बेसिकली। तो जो मेरा ऐसे है ना थोड़ा दूसरों से डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मुझे 2 ऐसे लिखना है ना, तो मैं एक में ऐसा चिपका दूंगा बिल्कुल, और एक में जो है ना मैं वैसा मार दूंगा। तो ये भी एक तरीका है। तो देखिए क्या है ना कि देखिए बात ये है ना कि आपको क्या है ना डिफरेंट बनाना है। हाँ, क्वेश्चंस के डिमांड को एड्रेस करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि चलो कि आप जो बना रहे स्टोरी वो इर्रेलेवेंट है। हाँ, तो चूँकि आप बेसिक तैयारी कर रहे थे, क्या है ना कि मार्क्स नहीं मिलेगा, ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। फिर इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या बनाएंगे बताइए? कंपोनेंट थोड़ा आवाज़ कंपोनेंट में इसके पहले ये AI में चैलेंजेस जो रहेंगे वो बता दूंगा। पहले बताए कि एथिकल AI का मतलब क्या है जी। यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिकल AI? ब्रॉडली स्पीकिंग जो एथिकल AI है ना, उसमें फेयरनेस होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, प्राइवेसी होगी, सेफ्टी होगी, ह्यूमन डिग्निटी होगी, ये सब बताना है आपको। ये सब कीवर्ड जो है ना, अगर आपके ऐसे में ये सब कीवर्ड आ गए ना, वैसे ही आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा वो। बेसिकली फिर आप ये बताइए कि वाई AI डिपेंड्स ऑन द हैंड दैट प्रोग्राम इट। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि AI इज ओनली एज एथिकल एज द हैंड दैट प्रोग्राम्स इट। तो ऐसा क्यों है कि AI उस पर डिपेंड करता है जो उसको बनाता है? तो लिख दीजिए ना कि जो AI जो है ना AI लर्न्स करते हैं डाटा, एल्गोरिदम, ह्यूमन चॉइसेस कहाँ से करता है? जो उसको बनाता है। जैसे उसको फीड करेंगे ना वैसे सीखेगा। कहते हैं ना कि बच्चे को जैसा सिखाओगे बचपन में वैसा ही बनेगा ना। ये है बेसिकली। हाँ, अब देखिए हमने फेशियल रिकग्निशन बायसनेस बनाया है तो वैसे दिखाएगा, डीप फेक वैसे बनाएगा ये।
हायरिंग डिस्क्रिमिनेशन वो वैसे करेगा। जैसा जो आपने एग्जांपल दिया ये कि यूएस में जो जो जो, जो डिप्लॉय किया गया था तो उनको बाहर कर दिया था, तो चूंकि हमको ऐसा डाटा उसको दिए थे, तो इसलिए कहे ना एआई है ना डिपेंड करता है। मैं तो रीज़न क्या है, रीज़न है। फिर बताइए चौथा आप, हाँ फिर बताइए आप कि अगर हम एथिकल एआई करेंगे तो हमको उसको फ़ायदा क्या मिलेगा, पॉजिटिव आउटकम क्या मिलेगा, तो लिख दीजिए कि भाई हेल्थ केयर में क्या फ़ायदा है। यहाँ पर लगाइए सेक्टोरल अप्रोच, सेक्टोरल, डिफेंस में, हेल्थ में, एजुकेशन में, डिजास्टर में, गवर्नेंस में, एनवायरनमेंट में, जिसमें लिखना हो लिख डालिए बेसिकली। हैं कैंसर को डिटेक्ट कर देता है, एग्रीकल्चर में रेनफॉल को डिटेक्ट कर देता है, एजुकेशन में लर्निंग आउटकम अच्छा बढ़ा रहा है, फ्लड प्रोटेक्शन करता है, गवर्नेंस में लिख दीजिए फास्टर डिलीवरी ऑफ स्कीम, एनवायरनमेंट में क्लाइमेट मॉडलिंग इन क्लाइमेट पॉलिसी में हेल्प करता है। तो सॉल्यूट डालिए। तो तीसरा कंपोनेंट है। फिर चौथा कंपोनेंट क्या बनाएंगे बताइए। उसके बाद और आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। हाँ बोलिए। मतलब ये जो आप बता रहे हो कहाँ कहाँ पर फायदा हो रहा है, तो उसमें मतलब हम सिक्योरिटी नहीं ये हो गया, ये हो गया। कंपोनेंट बताइए नेक्स्ट है। फिर एथिकल चैलेंजेस क्या क्या हो रहा है एआई में वो बता दो। एथिकल चैलेंजेस, अरे नहीं जी, चैलेंजेस काउंटर के बाद लिखा जाता है जी, आप चैलेंज को पहले क्यों ला देते हैं। मतलब मेन इसके जो मेन थीम है वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट की ही बता रहा है ना, जिसमें ज्यादा अपन को प्रपोर्शन आप अभी गड़बड़ नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। तो मतलब अभी आप ऐसे लिखना नहीं सीख पाए अच्छे से। आपको नेक्स्ट टारगेट ये बनाना है कि व्हाट इफ एथिक्स इज इग्नोर्ड इन एआई। मैंने अभी क्या बताया है, यदि एआई में एथिक्स है तो फ़ायदा क्या मिलेगा, तो आपको क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि यदि मैं न रखूँ तो एआई को एथिक्स में, तो लिखिए नुकसान क्या है। ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए। फेक न्यूज होगा, इलेक्शन मैनिपुलेशन होगा, जॉब डिस्क्रिमिनेशन होगा, प्राइवेसी वायलेशन होगा, सोशल पोलराइजेशन होगा, डीप फेक वीडियोज़ बनेंगे जैसे बनते हैं आजकल, ये लिखना है यार। क्वेश्चन बनाना सीखना पड़ेगा। नहीं चैलेंजेज जानते क्या मतलब, क्या मतलब कि अभी तक आप चैलेंजेस भी नहीं समझ पाए अच्छे से। चैलेंजेस का मतलब जानते क्या होता है कि एआई में एथिक्स को डालने में क्या चैलेंज आएगा, कि जो हम एआई बनाते हैं तो कैसे उसको इंटीग्रेट करें, क्या 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 चैलेंज जो है ना कोई फेस करता है कि एआई में कैसे एथिक्स को हम डालें, ये है चैलेंजेस। एआई को बनाने में क्या चैलेंज, वो चैलेंजेस कि आपको लिखना है, ये लिखा था चैलेंजेस में। आपको यहाँ पे नुकसान लिखना है कि यदि एआई में एथिक्स ना रहे तब क्या नुकसान होगा। देखिए हमने उससे पहले क्या लिखा है कि यदि एआई में एथिक्स होगा तब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि यदि एआई में एथिक्स नहीं होगा तो क्या रिजल्ट होगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए। इसे कहते हैं फ्लो ऑफ द आंसर बेसिकली। मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप इस समय। फिर काउंटर, चलिए काउंटर बताइए क्या बनाएंगे क्वेश्चन। आवाज़ नहीं आ रही आपको। बोलिए। काउंटर में इसका जो काउंटर ये रहेगा कि मतलब व्हाट इफ कि जो एआई है वो खुद अपने आप में ही सेल्फ लर्निंग वो बन पाए, एक टूल बन पाए कि जहाँ पर से वो खुद ही सीख रहा है और जो ह्यूमन वैल्यूज है वो खुद इनकलकेट कर रहा है। एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या बना रहे हैं आप। क्वेश्चंस में ये बनाऊंगी इसमें कि व्हाट इफ एआई बाय डिफॉल्ट बीइंग अ एथिकल टूल, मतलब उसमें खुद को हमको डालने की जरूरत ना पड़े कि हम लोग तो क्वेश्चन क्यों नहीं फ्रेम कर रहे हैं अच्छे से आप। अरे तो व्हाट इफ क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे जी, सीधे ये बोले ना कि कैन समटाइम्स एआई आल्सो बिहेव इन गुड मैनर। अगर मैं एथिक्स न डालूं, कैन सम टाइम, ऑल द टाइम नहीं,
कैन सम टाइम AI आल्सो बिहेव इन गुड मैनर आर इन एथिकल मैनर? तो फिर लिखिए यस इट कैन, ड्यू टू सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स, ड्यू टू इमरजेंट बिहेवियर, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क। ऐसे कुछ ले सकते हैं कि कभी कभी AI जो है ना अच्छा काम कर भी देता है जहाँ पे हमको सीधे ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत हो, जैसे ट्रैफिक सिग्नल। अब ट्रैफिक सिग्नल में भाई हम भेदभाव थोड़ी करेंगे, चाहे फीमेल हो या मेल हो, सबको रोकना है भाई, तो वहाँ पे AI परफेक्ट है बेसिकली। तो सम टाइम AI आल्सो इज वेरी यूजफुल विदाउट एथिकल बिहेवियर एज वेल, इवन सम टाइम एथिकल बिहेवियर कैन बी ऑफ नेगेटिव आउटकम एज वेल। तो आपको ऐसा लिख सकते हैं बेसिकली। फिर लिखिए कि चैलेंजेस क्या है, कि व्हाट आर द चैलेंजेज टू ब्रिंग एथिक्स इन AI बेसिकली। तो लिख दीजिए कि डाटा सेटअप में बायसनेस होता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सिस्टम में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, वीक लॉज है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, साइबर अटैक की प्रॉब्लम है, ग्लोबल कंपटीशन बहुत वो है ना, प्रॉफिट ओवर एथिक्स पे ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सब आपको बताना है, मतलब कि उसको करने में लाने में क्या चैलेंजेज है। अब हाँ, वहाँ पे मैं क्या बता था, यदि ना हो तो क्या चैलेंजेज होगा, AI में एथिक्स ना हो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे बता रहा हूँ कि मतलब कि AI में एथिक्स डालने में क्या चैलेंज आ रहा है, ये दूसरी बात है जो आप बोल रहे थे। फिर लिखिए 7वां सोल्यूशंस। देखो फ्लो होना चाहिए ऐसे में, फ्लो बिल्कुल, कि हाँ चैलेंजेस आप सोल्यूशन लिखिए। तो सोल्यूशंस क्या लिखेंगे कि जो है ना कि वही स्ट्रॉन्ग AI लॉज, इंडिपेंडेंट ऑडिट मैकेनिज्म, रिस्पॉन्सिबल AI मैकेनिज्म, AI लिटरेसी, डिजिटल गवर्नेंस, सब ये लिख डाले जो आपको लिखना है, तो आप इसमें एक्सपर्ट हैं। फिर कंटेम्प्ररी रेलेवेंस मेरा फेवरेट है ये। अब इसमें लिख डाले भाई आज का ज़माना चैट GPT का है, डीप फेक का है, AI वारफेयर का है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का है तो हमको इन सब चीज़ में क्या है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ का यूज़ करना है। We can make governance good only by including ethics in AI बेसिकली, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। आप बात करते हैं कंक्लूजन की। चलिए बताए कोई अच्छा कंक्लूजन, मज़ा आ जाए ताकि। कंक्लूजन में ऐसे लिखना चाहिए कि जिस तरीके से पोर्टर रहता है कि एक उसको शेप देता है, घड़े को शेप देता है, उसी तरीके से जो AI एजेंट डेवलपर्स हैं उसको इस तरीके से शेप देना है कि AI जो है वो एक बहुत अच्छा शेप ले और फ्यूचर को एक पॉजिटिव तरीके से बेनिफिट करें। देखिए मैं पहले आपको कुछ बताता हूँ, देखिए सुनिए ध्यान से। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या है ना आयरनी दूंगा यहाँ पे, देखिए कैसे तो फ्रेम करना है। एक दिन वो समय आएगा जब AI जो है ना अपने आप पोएम्स लिख लेगा, अपने आप कोर्स में आर्ग्यूमेंट दे देगा, ड्राइवर की सीट खा लेगा, है ना, होटल में वेटर की जगह ले लेगा, हमको रिमाइंड करवाए कि हमको मदर को हेलो बोलना है, ये भी बोलेगा। लेकिन वो दिन न आए जब ह्यूमन ये बोल जाए कि हम ह्यूमन हैं, बिकॉज मशीन में बिकम इंटेलिजेंट है बट ओनली ह्यूमन कैन चूज टू बी एथिकल्स, मशीन कैन नॉट चूज टू बी एथिकल्स। ये थोड़ा सा जो है ना ये पॉइंट लाइन आप सकते हैं कि वो दिन आ सकता है कि AI जो है ना खुद जो है ना AI जो है ना मतलब वो दिन आ सकता है कि AI जो है ना खुद पोएम लिख सकता है, कोर्ट में आर्गूमेंट कर सकता है ना, वेटर की जगह ले सकता है, टीचर की जगह ले सकता है। लेकिन होपफुली वो दिन न आए जब हम ये भूल जाएं कि हम ह्यूमन हैं, क्योंकि मशीन कैन बी मोर इंटेलिजेंट देन मैन बट इट इज ह्यूमन हु कैन चूज टू बी एथिकल नॉट मशीन। तो कुछ थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीके से लिखिए यार, मज़ा नहीं आ रहा है। दूसरा लिखिए, नहीं समझ में आ रहा तो लीजिए, मैं आपको 5 बता दूंगा। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हम बंदूक से किसी को गोली मार रहे हैं तो सामने वाले पे गोली नहीं लगी, इसमें गलती गोली की थोड़ी है, जो चला रहा है गलती उसकी है। तो क्या है ना कि यदि AI के जो निगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं ना, गलती AI की नहीं है, जो उसको प्रोग्राम किया है उसकी है। तो इसलिए क्या है ना कि हम ध्यान दें कि AI की मशीन को अच्छी तरह से बनाएं हैं, उसमें एथिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें, ये भी आप ले सकते हैं।
फिर अगर आपको कोई भी मज़ा नहीं आया तो मेरे पास और भी तरीका है, आप ये लिख दीजिए। एक मैंने और बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं, अब जैसे एक चाकू नाइफ है, अगर एक सर्जियन डॉक्टर के हाथ में है तो एक लाइफ को बचाता है वो, और अगर जो है वही नाइफ किसी क्रिमिनल के हाथ में पड़ गया तो किसी की जान भी ले सकता है। तो वैसे ही है कि AI को बना कौन रहा है ज़्यादा फर्क पड़ता है कि AI कैसे बनेगा। लीजिए बना दिए, फिर भी मज़ा नहीं आया तो लीजिए को बना देता हूँ। जैसे कि ये था बेसिकली, ये तो मेरा फेवरेट है कि एक आग वो है जो खाना बनाता है और एक वही आग है जो हमारे घर को या फिर जंगल को जला भी सकता है। तो इसमें आग का दोष नहीं है, जलाने वाले का दोस्त है जलाने वाले का दोस्त है बेसिकली देख रहे हैं ना, थोड़ा मज़े से लिखिए ना, डरना क्या है इसमें। तो देखिए कहने का मतलब जानते क्या है कि कहना थोड़ा फनी अंदाज, थोड़ा कहना थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए, क्योंकि यदि आप यूपी पीसेस का मेंस लिखने का मौका मिला आपको तो वो आपको ऐसे ही है जो आपको दूसरे से डिफरेंट बनाएगा। ध्यान रखिएगा, 3 ऐसे लिखने को देता है वो, बैक टू बैक। तो थोड़ा सा ये चीज़ को माइंड में रखिएगा। हाँ, ध्यान रखना, यूपी पीसीएस का मेंस और यूपीएससी के मेंस से कम टफ नहीं रहता है, खतरनाक कंपटीशन रहता है उसमें मेंस में। तो देखिए ये है बेसिकली जो है ना, लिख सकते हैं आप, बहुत से लिख सकते हैं बेसिकली जो है ना। महात्मा गांधी का कोट आप यूज़ कर सकते हैं कि मीन्स आर एज इम्पोर्टेंट एज द एंड। तो जैसा हम बनाएंगे वैसे ना मिलेगा हमको रिजल्ट। अगर हम जो है ना, अगर हम आज बबूल का पेड़ लगा रहे हैं तो फिर आम का फल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। तो यदि हम AI को ही ख़राब बना रहे हैं तो बाद में कैसे AI को अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वही है, यहाँ पे गांधी को ला दीजिए कि मीन्स आर एज इम्पोर्टेंट एज डियोंटोलॉजिकल एथिक्स बेसिकली। तो देख रहे हैं ना कि मतलब थोड़ा सा कहना कि थोड़ा सोचिए और कहने कि अपना नोट्स तैयार करते चलिए ऐसे का, क्योंकि जितना भी फ्री है ना वो एग्ज़ाम के टाइम में उतना फ्री नहीं रहेंगे आप जब मेंस लिख रहे होंगे। तो बेसिकली इसलिए कहने कि अभी आपके पास टाइम है, कितना आप विस्तार से सोच सकते हैं बेसिकली, और यही बात में जो है ना काम आता है बेसिकली।